हेलो एवरीवन। रोहित एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों का एवरेज टॉपिक का सीरीज चल रहा है और आज इसका क्लास 2 है। सेकंड क्लास में हम लोग देखेंगे लगभग 10 प्रश्न का डील करेंगे, वो भी आसान तरीके से, जो ट्रिक के माध्यम से होगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आज का। देखिए, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 72. The average marks of boys and girls in that subject are 70 and 75 respectively. अगर लड़कों का एवरेज देखेंगे उसमें तो 70 है, और जो लड़कियां हैं उनका एवरेज देखेंगे तो 75 है। द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज डैश से बोला है, तो कितने उस कक्षा में लड़के हैं, छात्र हैं, ये सवाल पूछा गया है। तो देखते हैं इसमें है क्या। देखिए, ट्रिक के माध्यम से अगर आप रेशियो निकालेंगे, किसका रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे आप बॉयज और गर्ल्स का, तो क्या होगा, वो ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है क्या, गॉस एवरेज माइनस टोटल एवरेज का रेशियो टोटल एवरेज माइनस बॉयज एवरेज, ये आपका फार्मूला है। इसको देख लीजिएगा। तो देखिए, इसको देखने के बाद आप कीजिए दूसरा क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, अब इसे हम लोग अप्लाई करेंगे, ये जो फार्मूला है इसमें अप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा, पहले का गॉस एवरेज देखिए कितना है, 75 माइनस 72, ये एक है। इसका हम लोग अगर रेशियो निकालेंगे किससे, 72 माइनस 70, ये हो गया आपका प्रश्न के हिसाब से। ये कितना हो गया, 75 से 72 के जाने से 3, और ये हो गया कितना, 72 से 70 में जाने से घटाने से आपका हो गया 2। तो कितना हो गया आपका रेशियो बॉयज और गर्ल्स का, 3:2 हो गया। हम ये देख लिए, अभी देख लीजिए, इसको कीजिए कितना हो गया। देखिए अब टोटल स्टूडेंट्स कितना है आपके, 50 हैं, 50 आपके टोटल स्टूडेंट हैं। तो क्या करोगे, ये 3x है, ये 2x है, तो 3x प्लस 2x इजिकल टू आपको मिल गया कितना, 50। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5x इजिकल टू हो गया आपका 50। x इजिकल टू कितना निकलेगा, 50/5, तो वो निकलेगा आपका 10 निकल गया आपका। टेन निकल गया, देख लीजिए आपका। तो यहाँ पे बोला है बॉयज कितना है, तो बॉयज कितना है, 3x है उनका, 3x है, 3x है, 3x है, तो कितना हो जाएगा, 3 × 10 यानी कि हो गया 30। ईजी है। लड़कों की संख्या कितना है बोले, क्या हो जाएगा 30, और वो आ गया आपके किस में, डी ऑप्शन में आपका दे दिया है। कुछ करना नहीं है आपका, उतना देखना है। देखिए जो फार्मूला दिया गया है उसी को आपको याद में रखना है, ये बन जाएगा आपका। एक बार फिर देख लीजिए, क्या बोला है, बोला आपका द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, बच्चे ये स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 हैं, इतना इसको ध्यान में रखना है। आपका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, किसका, बॉयज और गर्ल्स का एवरेज निकालना है। ये फार्मूला क्या कहता है आपका, जो रेशियो निकलेगा किसका, रेशियो जो निकलेगा, रेशियो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालना है। तो फार्मूला क्या कहता है, गर्ल्स एवरेज, ट्रिक के माध्यम से करोगे तो गर्ल्स एवरेज माइनस क्या हो जाएगा, टोटल एवरेज, अनुपात इसका क्या हो जाएगा, टोटल एवरेज जितना है माइनस बॉयज एवरेज। ये आपका फार्मूला है, इसमें डालिए सभी। ये हो गया कितना, 75 माइनस 72, और ये हो गया इज टू करो, इज टू हो गया कितना आपका, 72 माइनस 70, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 2।
तो इसी को लीजिए, ये हो गया 3x और ये हो गया कितना 2x, उसको प्लस कीजिए, दोनों हो गया कितना 5x। तो 5x का कितना बोला है 50 बोला है, तो x का कितना निकलेगा आपका 50 डिवाइडेड 5 इक्वल टू कितना है आपका 10 है। तो x जो है वो 10 निकल गया। तो बॉयज का भी निकालिए, बॉयज का क्या हो जाएगा आपका, बॉयज का हो गया आपका 3x, 3 इंटू एक्स है, 3 इंटू एक्स कितना है 10 है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 30। ऑप्शन कहाँ पे है देखिए आपका डी में आपका ऑप्शन है, ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका कितना है 12। इसमें क्या दिया देखिए, द एवरेज वेट ऑफ 8 persons इंक्रीज बाय 2.5 किलोग्राम व्हेन ए न्यू पर्सन कम्स इन द प्लेस ऑफ वन ऑफ देम weighing 65 kg, द वेट ऑफ द न्यू पर्सन इज डैश, कितना होगा ये बोला है। देखिए जब एवरेज बढ़ता है तो हम लोग जानते हैं कुल एवरेज में क्या होगा इंक्रीज होगा, तो कुल एवरेज में इंक्रीज होगा कैसे होगा, नया एवरेज माइनस पुराना एवरेज होगा इंटू नंबर्स ऑफ पर्सन, ये आपका फार्मूला है। फार्मूला को अगर देखोगे एवरेज अगर इंक्रीज होगा, एवरेज अगर क्या होगा आपका इंक्रीज होगा बढ़ेगा, इंक्रीज हो तो वेट भी बढ़ेगा, वेट भी बढ़ेगा निश्चित रूप से वेट भी बढ़ेगा, है ना, वेट में बढ़े होगी, बढ़े होगी, बढ़ते रहोगी, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज का मतलब क्या है यहाँ पे, इंक्रीज का मतलब क्या है, नया जो एवरेज है, नया एवरेज माइनस पुराना एवरेज, पुराना एवरेज है इंटू क्या हो जाएगा जो नंबर्स है, हाँ तो नंबर्स ऑफ पर्सन, नंबर्स ऑफ पर्सन, ये आ गया आपका पर्सन। यहाँ एवरेज कितना इंक्रीज हो रहा है 2.5 kg, और पर्सन कितना है आपका, पर्सन कितना है 8 है। तो टोटल इंक्रीज निकालिए, टोटल इंक्रीज कितना हो गया, बढ़ोतरी आपका कितना हो गया, हाँ 2.5 इंटू 8, ये हो गया आपका 20 kg। मतलब नए व्यक्ति आने से कुल वजन 20 किलोग्राम बढ़ गया। एक व्यक्ति कितना है बोला यहाँ पे देखिए, फिर ध्यान दीजिए 65 kg हटा गया उसको और नया व्यक्ति आया, इसे नया व्यक्ति का वजन कितना होगा, नया व्यक्ति का वजन कितना होगा, वजन आपका हो गया कितना 65 इंटू 20 कीजिए, जो भी आया वही है, और कितना हो जाएगा ये 2 5 जा, ये हो गया 65 इंटू 65 प्लस होगा, ये प्लस 65 प्लस 20, ये हो गया 60 80 और 5 85, अब कितना हो जाएगा 85 kg, 85 kg। किस में है देखिए, और किस में है बी ऑप्शन में है, ये कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में 85 kg होगा। बहुत आसान ट्रिक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर की तरफ चलिए, कितना 13। क्या दिया देखिए, द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 11 persons among the 12 persons is 95 kg, the weight of the 12th person is 33 kg, more than the average weight of all the 12 persons, the weight of the 12th person is what, ये प्रश्न पूछा है। तो आसान तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप, है ना, कि 12 लोगों का जो औसत है वो x है, मान के चलिए, सपोज कीजिए, सपोज मान के चलिए जो 12 लोगों का औसत जो है, लोगों का औसत ये कितना है आपका x है। तो पहले 11 लोगों की कुल वजन कितना होगा, पहले जो 11 लोग हैं लोगों का कुल वजन कितना होगा, कुल वजन कितना होगा आपका 11 इंटू 95, ये हो गया आपका कितना 1045, कितना kg है। 12वें व्यक्ति का वजन कितना है, जो 12th पर्सन है, 12 पर्सन का जो वेट है, वजन है वो कितना हो जाएगा आपका
एक्स प्लस 33। अब कुल वजन 12 लोगों का कितना है? कुल वजन अगर लोगे, कुल वजन 12 लोगों का कितना है? 12 लोगों का है आपका कितना? 12x। अभी समीकरण में उसको डालिए, समीकरण बनाइए, अभी समीकरण में डालिए। समीकरण में क्या हो जाएगा? देखिए समीकरण जब भी बनाओगे अभी, हाँ, 1045 प्लस एक्स प्लस 33 ये है, इजकल टू कितना है वो? 12x है। अभी कितना है? 1045 प्लस एक्स प्लस 33 कीजिए, 33 इजकल टू 12x, ईजी है। अभी फिर कितना हो जाएगा? 1045 प्लस 33 प्लस एक्स इजकल टू 12x। इसको जैसे भी करोगे होगा 1000। देखिए इसको जोड़ दीजिए अभी, है ना? 1000 कितना हो गया? ये 78। और वहाँ कितना? 12 से x घटाइए, कितना हो गया? ये 11x। 12 से x घटाइए, 11x हो गया। तो 11x का कितना है? 1078 है। तो x का कितना निकलेगा आपका? 1078 डिवाइडेड कितना हो जाएगा? ये 11। ये हो गया कितना आपका? राइट है, राइट है। ये हो गया आपका 98 है। अभी क्या करना है? आपके 12वें व्यक्ति का वजन आपको निकालना है। अगर 12वें व्यक्ति का 12th जो पर्सन है उसका अगर वेट निकालोगे, वेट निकालोगे कितना हो जाएगा? एक्स प्लस कितना है? 33। तो एक्स आप लिए हो कितना? अभी एक्स निकल गया आपका कितना? 98। तो 98 प्लस 33 कीजिए, 33 क्या निकल गया? ये 8 3 11 1, 8 3 11 1, 9 3 12 13, 1 3 1 kg, 131 किलोग्राम से आपका आंसर आएगा। देख लीजिए कहाँ पे है आपका? सी है आपका, सी आपका एक्यूरेट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14, देखिए ये 14 में है क्या? 14 में है क्या? देखिए बढ़िया ढंग से देखना है प्रश्न। प्रश्न को अगर समझ लिए तो आंसर निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल प्रश्न क्या पूछा है ये समझना है। देखिए द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45 kg। जो एवरेज वेट है, वजन है ना, वो कितना है सभी का? ए बी सी का 45 किलो है, 1 किलोग्राम से। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी 40 kg है। अगर हम लोग ए और बी का केवल देखेंगे तो अगर 40 किलोग्राम हो रहा है, एंड दैट ऑफ बी एंड सी बी 43 kg। अगर बी और सी का मिला के देखेंगे एवरेज तो 43 किलोग्राम, देन द वेट ऑफ बी इज डैश। तो बी का वजन कितना होगा, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो ये निकालना बहुत आसान है, हम लोग थोड़ा सा दिमाग में लगाएंगे। क्या करना है आपको? ए बी सी तीनों का अगर देखोगे, ए का, बी का, सी का, है ना, ए बी सी तीनों का, ये इनका औसत अगर देखोगे, औसत कितना निकल रहा है? तीनों का बोला है प्रश्न के हिसाब से 45 किलोग्राम। केवल ए और बी का, ए बी मिला के अगर देखोगे तो औसत कितना निकल रहा है? औसत निकलेगा आपका इन दोनों का कितना? 40 kg बोला है। और केवल ए बी और सी को मिला के उनका अगर औसत देखेंगे तो निकल गया आपका कितना? 43 किलोग्राम। ये प्रश्न पूछा है। और बी का वजन कितना है ये पूछा है, ये प्रश्न है। तो आप मान लीजिए ए बी सी जो है ना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का अगर करोगे तो 45 आया था, 43। और कितने लोग हैं? 3 हैं, तो 43 इंटू 3 हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका? 135। ए और बी का वैसे निकालिए, ए बी कितना है? वो 40 है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 80 हो गया। बी और सी हैं, 2 हैं, है ना, इनका 43 है, 43 इंटू 2 कीजिए, ये हो गया आपका 86। अब ट्रिक लगाओ, क्या ट्रिक है? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, इनका निकालिए। तो ये तो बन जाएगा आपका, ए लीजिए, ए प्लस क्या निकल गया? 2b प्लस सी। तो इनको छिड़कानी करना नहीं, इधर देख रहे हो आप। ए प्लस बी आपका कितना है? ए प्लस बी देख लीजिए, 80 है, 80 लीजिए,
प्लस बी प्लस सी कितना है आपका 86 है, 86 है। इसको जोड़ो कितना हो रहा है 166। लेकिन हमें पता है ए बी सी का कितना है आपका 135 है। अब घटाओ उससे, ये फार्मूला के हिसाब से घटाइए, है ना। घटाना है आपको, कितना घटाना है देखिए, बी का अगर निकाल ये, अब घटाओ ए प्लस टू बी प्लस सी, ये जो है माइनस क्या हो जाएगा देखिए, ए प्लस यहाँ पे क्या मिला 2b प्लस सी, सी माइनस कीजिए माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसको करना है। तो देखिए ए के साथ एक घट गया, सी के साथ सी घट गया, 2b के साथ एक भी हटाइए तो केवल b निकलेगा। तो b का निकालिए अभी, b इक्वल टू कितना निकलेगा, कितना है वो 166। देखिए उसको 166 माइनस कितना होगा 135। तो ये दोनों को कीजिए, 166 है 135 घटाइए, कितना निकल गया ये 31 kg आपका आंसर आएगा। किस में है देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन में है 31, ऑप्शन नंबर सी आपका एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 15 क्या बोला है देखिए, हमेशा सट्टी लगाना है। सट्टी आपका यहाँ पे क्या लगेगा, एलिगेशन मेथड लगाइए, इसमें मस्त बनेगा। एलिगेशन मेथड में इसको निकाल दीजिए, ये निकल जाएगा, वैसे दिक्कत कुछ भी नहीं है। कौन सा मेथड लगाना है, एलिगेशन मेथड। देखिए, इफ़ द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज 50 kg, दैट ऑफ 2 स्टूडेंट इज 51 kg एंड दैट ऑफ 2 अदर स्टूडेंट इज 55 kg। यहाँ समूह बनाना है। देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज डैश, तो सभी का अगर वजन देखेंगे तो एवरेज में वो कितना होगा, ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए यह एवरेज का मिस क्वेश्चन है, इसे हम एलिगेशन जो मिश्रण विधि है उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 6 स्टूडेंट्स का दे दिया है, प्रश्न क्या दिया है देखिए, 6 स्टूडेंट का दे दिया है यहाँ पे। 6 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है आपका 50 kg है पहला। 2 स्टूडेंट्स का कितना है, 2 स्टूडेंट्स का दे दिया है 51 kg, और 2 स्टूडेंट का दे दिया है 55 kg। ये हम लोग जानेंगे। तो क्या करेंगे, पहले 2 ग्रुप को कंबाइन करेंगे और 2 स्टूडेंट का हम लोग एलिगेशन माध्यम से निकालेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दे है, पहले का अगर एलिगेशन, अभी एलिगेशन लगाइए, इसको एलिगेशन लगाइए, एलिगेशन लगाइए, एलिगेशन मेथड से करना है आपको, एलिगेशन मेथड से आपको करना है, एलिगेशन मेथड लगाना है आपको। इसको बोलते हैं मिश्रण विधि, मिश्रण विधि आपका अप्लाई करना है। क्या बोला है देखिए, पहले लगाओ तो कितना है 51 और दूसरा कितना है 55। इसका अगर करोगे एलिगेशन विधि तो कितना होगा वो 53। कैसे हुआ, ये हो गया 51 प्लस 55 डिवाइडेड 2, ये इसको करोगे तो कितना हो रहा है 53 डिवाइडेड 106 प्लस करो पहले डिवाइडेड 2, ये करोगे तो 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, ये हो गया कितना 53, है ना, 53 आया 53। अब हमारे पास क्या है, 6 स्टूडेंट्स का एवरेज है 50 और 4 स्टूडेंट्स का एवरेज है 53, है ना। तो उसे 50 और किसको लगाना है यहाँ पे 53 का, उसका करो एलिगेशन विधि में करो, हो गया आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 51.2। कैसे, आप 50 को प्लस करो किसके साथ 53 के साथ डिवाइडेड 2, ये हो गया आपका कितना 103 डिवाइडेड 2, इसको अगर काटोगे तो कितना हो जाएगा ये 51.2। 2 से करो, ये 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, है ना, 2 कम और 0.2 निकलेगा। तो 51.2 कहाँ पे है देख लीजिए, 51.2 कहाँ पे है, डी ऑप्शन आपका
एक्यूरेट होगा। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 क्या बोले? द एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट्स इज 70, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 इज 65 एंड दैट ऑफ द लास्ट 7 इज 75, द सेवन्थ रिजल्ट इज डैश। ये पूछा है। तो आसान तरीका क्या है? देखिए शॉर्ट ट्रिक इसको लगाओगे तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक कौन सा काम देगा? इसमें आपका देखा जो ये डेविएशन मेथड है उसको अप्लाई कीजिए आप। कौन सा? डेविएशन मेथड को अप्लाई करना है। डेविएशन मेथड उसको अप्लाई कीजिए, उससे बढ़िया ढंग से बन जाएगा। मेथड को अप्लाई कीजिए। मेथड को अप्लाई करना। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेस जो एवरेज है, तो सवाल में दिया गया है क्या? कुल एवरेज कितना है? 70 है। कितना है? 70 है। डेविएशन अंतर अगर निकालेंगे तो पहले क्या है? 7 परिणामों का औसत 65 है ना? और यह 70 से कितना है? 5 कम है। 7 जो है ये कितना है? 70 से आपका 5 कम है। कुल अंतर कितना निकलेगा? ये देख लीजिए, कुल अंतर निकालोगे तो ये निकलेगा कितना आपका कुल अंतर? पहले देखिए जज करना है। कुल अंतर निकलेगा 7 इंटू कितना हो गया? -5, तो ये हो गया कितना? -35। वैसे आखिरी 7 परिणामों का औसत कितना है? 75 है। ये देखिए 75 है। तो 75 जो है वो क्या है? 70 से 5 ज़्यादा है। तो उनका अगर कुल अंतर निकालेंगे, कुल अंतर निकालेंगे अंतर, तो कितना हो जाएगा? ये 7 इंटू +5 है, 5 ज़्यादा है। ये हो गया कितना? हाँ 35 +35। तो अंतिम परिणाम जो सातवीं संख्या है ना, वो क्या है? सातवीं संख्या निकालने के लिए बेस एवरेज में क्या करेगा? इन दोनों अंतरों को जोड़ना है हमें, जोड़ देंगे। तो सातवीं संख्या जो है, सातवीं जो संख्या है उसको निकालने के लिए जोड़िए। उसको क्या क्या है? यहाँ 70 प्लस -30 प्लस 35 प्लस 35, ये प्लस करके 35 करोगे तो क्या मिला हमें? देखिए -35 प्लस 35 कट गया तो क्या हुआ यहाँ? 70 प्लस 0 यानी कि कितना? 70 ही है। इजी क्वेश्चन है। तो कहाँ पे है ये आपका? हाँ बी नंबर आपका एक्यूरेट आंसर होगा। इसको देखिए और नज़र नज़र में आप ये पूरा दिमाग में अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कुछ करना नहीं है। देखिए क्या करना है? देखिए आपको देखना है, चूँकि 7 जो है 7 और आखिरी 7 में 7वीं संख्या कॉमन है, ये भी देखना है। अगर ऐसे भी कर सकते हो आप, चूँकि पहले 7 और आखिरी 7 में जो 7वीं संख्या है, 7वीं संख्या ये जो है वो कॉमन है ना? तो कुल योग बदलाव में क्या हो रहा है? बदलाव में क्या हो रहा है? हम लोग वैसे कि 7 इंटू कितना है? 65 माइनस 70 प्लस 7 इंटू 75 माइनस 70, ये की भी कर सकते हैं। तो कुल बदलाव जो होगा, देखिए ऐसे भी कर, जो तरीका आप अपनाओगे चलेगा। कुल बदलाव जो होगा कितना हो जाएगा यहाँ? 7 इंटू -5 प्लस क्या होगा? 7 इंटू 5, ये आ गया। तो यहाँ हो गया -35, ये +35, 7 +35 है ना? दोनों का क्या हो जाएगा? 0। तो उत्तर क्या है आपका? उत्तर जब देखोगे उत्तर कितना है? 70 + 0 है, वही है 70 आपका आ जाएगा। तो ये आसान तरीका है, ये दिमाग में आप सीधे कोई के कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17, क्या बोला है देख लीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट लॉजिक लगा दीजिए। द एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय 0, 2 एंड 4 वुड बी डैश।
डायरेक्ट लॉजिक निकाल लीजिए आप। अब क्या है आपका बड़ी संख्या अगर देखोगे लार्जेस्ट नंबर को देखोगे और स्मॉलेस्ट नंबर को देखोगे, तो लार्जेस्ट नंबर जो है किस किस से आपका 0, 2 और 4 से क्या बनेगा आपका, हाँ 420 बनेगा लार्जेस्ट जो है। और छोटी संख्या क्या बनेगा उसी में से आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 204। 024 का मत कर दीजिएगा है ना, 24 नहीं होगा, तो जीरो का कुछ मूल्य आना चाहिए, तो 204 हो गया। आप दिमाग में भी जोड़ोगे तो देखिए इसका क्या है 400 और इसका क्या है 200, है ना। 400 200 कितना हो गया 600, उसका आधा कीजिए ये हो गया 300, है ना। यहाँ पे क्या है 20 है और यहाँ 4 है, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा, हाँ 12, दोनों को जोड़िए 300 और 12 कितना हो गया, हाँ 312। ये आप दिमाग में भी सीधे जोड़ के इसको निकाल सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, इस प्रश्न में कुछ है ही नहीं, इसको आप बना सकते हैं। तो कौन सा नंबर आपका एक्यूरेट आंसर हो गया 312, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। ऐसे इजी प्रश्न भी आता है और हम लोग वहाँ पे बहुत टाइम लेते हैं, टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या बोला है देखिए, आप जब भी कुछ भी करना है, प्रश्न को करना है तो प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए। जो जितना जल्दी से प्रश्न क्या पूछा ये जान लेता है वो आंसर बना लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए अगर आप देखोगे द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 12 बोला है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 ऑफ देम इज 11 एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 9 इज 10, द लास्ट नंबर इज डैश बोला है। देखिए पहले क्या करना है, पहले 20 नंबरों का औसत है ना, पहले अब 20 नंबरों का औसत, और ये औसत 12 से एक कम है, इसको ध्यान रखना है। 20 नंबरों का अगर देखोगे 20 नंबरों का औसत अगर देखोगे औसत तो क्या है वो, है ना 12 से एक कम है, 12 से एक कम है, यानी क्या है ये 11 -12, तो ये देखोगे तो कितना हो जाएगा -1। तो कुल कमी कितना देख लीजिए, कुल कमी कितना हो जाएगा दोस्तों 20 इंटू -1 करोगे तो ये हो गया -20। अगले 9 नंबर का वो औसत निकालिए, ये 20 नंबर का जैसे निकाले, अगले 9 नंबरों का औसत निकल जाएगा आपका, इक्वल टू क्या होगा, ये औसत जो है वो कितना ये है 12 से 2 कम है, 12 से 2 कम, तो क्या हो जाएगा ये 10 -12, तो ये हो गया कितना -2। तो कुल कमी कितना है, कुल कमी देखिए आपका 9 इंटू क्या हो गया -2, तो ये हो गया कितना -18। अगर टोटल डेफिशिएट निकालोगे, टोटल डेफिशिएट जो कुल कमी जो है इसको निकालोगे तो कितना है यहाँ -20 प्लस -18, ये हो गया, तो ये हो गया कितना आपका -38। क्योंकि औसत को बैलेंस करना है हमें, इसलिए आखिरी 30वां नंबर जो औसत से उतना ही ज़्यादा होना चाहिए जितनी कमी हुई है। आखिरी नंबर को अगर देखोगे, आखिरी नंबर बराबर क्या होता है मुख्य औसत प्लस कुल कमी की भरपाई, ये होगा। आखिरी नंबर अगर देखोगे, आखिरी नंबर कैसे निकालेंगे इसको, नंबर को आखिरी नंबर को, तो वो क्या होगा मुख्य औसत कितना है, मुख्य औसत प्लस अब क्या हो जाएगा कुल कमी की भरपाई, कुल जो कमी है कमी की भरपाई, ये निकलेगा, भरपाई होगा, ये देखना है हमें। तो लास्ट नंबर क्या निकलेगा, तभी आखिरी जो नंबर है लास्ट नंबर अगर आप निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, कितना है वो 12 प्लस कितना आपका हो गया आपका 35, ये हो जाएगा आपका कितना 50, ये आंसर है।
किस में देखिए आपका किस में है 50, डी नंबर है आपका एक्यूरेट आंसर। और इसको हम लोग दिमाग में हल कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए समूह, देखिए समूह टेबल बना लीजिए, टेबल के माध्यम से समूह बनाइए, है ना। संख्या कितना है ये बना लीजिए, संख्या, औसत का अंतर, औसत का अंतर बनाइए, और कुल अंतर, कुल अंतर, ऐसे टेबल बना लीजिए। हमें देखें पहले क्या बोला है 20 है ना, संख्या 20 है आपका, औसत से अंतर कितना है -1 है, तो ये हो गया कितना -20 पहले जो था। और अगले 9 का, पहले 20 का है, अगले 9 का अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा 9 -2 है, वो जगह -18। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को कितना हो गया -38। तो अंतर कितना निकल जाएगा आपका? अंतर अभी सीधा दिमाग में ही निकाल सकते हैं, 12 + 38, वो निकल जाएगा आपका कितना 50। ऐसे भी कर सकते हैं। आपको जो ट्रिक अच्छा लगे उसी को अपनाना है और अच्छे से आंसर को निकालना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। 19 नंबर देखिए, आउट ऑफ 7 गिवन नंबर्स द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स इज 4। ये देख लिया हम लोग, एंड दैट ऑफ द लास्ट 4 नंबर्स इज ऑल्सो 4। अच्छी बात है। इफ द एवरेज ऑफ ऑल द 7 नंबर्स इज 3 देन द फोर्थ नंबर इज कितना होगा, ये पूछा है। देखिए जब भी बीच की संख्या 2 बार गिनी जाती है, जब भी गिनी जाएगी, जैसे यहाँ पे 2 बार गिना गया है, 2 बार गिनी जाती है, तो यहाँ पे क्या गिना गया है? हाँ, यहाँ चौथी संख्या पहले 4 और आखिरी 4 दोनों में आ रही है। ये 4 जो है ना, आखिरी, हाँ चौथी संख्या पहले 4 और आखिरी 4 दोनों में आ रही है इसे। तो आपको इस तरीके का संयोग करना है, इसको उपयोग में लाएं। कुल औसत कितना होगा यहाँ पे? कुल औसत अगर देखोगे तो कुल औसत हो जाएगा आपका, औसत जो है टोटल एवरेज जो है कितना हो जाएगा 7 × 3 है, ये हो गया आपका 21। तो दोनों समूह का योग कीजिए, पहले 4 का योग, पहले 4 का योग कीजिए, दोनों समूह का योग करने से, है ना, दोनों समूह का योग करो, समूह का योग कितना हो जाएगा 4 × 4, 4 × 4 हो गया, ये हो गया 16। आखिरी 4 का योग भी, आखिरी दोनों का कर लिए, आखिरी 4 का योग, आखिरी 4 का योग, 4 का योग निकालोगे तो वो भी होगा 4 × 4, ये भी हो गया कितना 16। तो दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस कीजिए, 16 16 कितना हो गया आपका 32। तो फोर्थ नंबर जो है, चौथी संख्या कितना है? चौथी संख्या अगर निकालोगे, चौथी जो संख्या है इसको अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? चौथी संख्या समूह के योग में कुल योग घटा दें, निकल जाएगा। समूह के योग में से कुल योग घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगी ये 32 - 21, घटा दीजिए, 2 में से गया 1, 3 में से 2 गया 1, ये हो गया 11, 11 हो गया। कहाँ पे है देखिए, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए इसको फिर वही बात, दिमाग से भी हल कर सकते हैं हम लोग। दिमाग में हल करने का ये तरीका क्या है इसका, बढ़िया इजी है। औसत 3 होना चाहिए था, लेकिन पहले 4 नंबरों का औसत 4 है, देख लीजिए इसको, यानी हर नंबर पर क्या है, एक ज़्यादा है। तो कुल ज़्यादा कितना होगा? एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है हर नंबर पे, एक ज़्यादा है, तो कुल ज़्यादा कितना होगा? हाँ 4 होगा। ये दिमाग में हम लोग कर सकते हैं। अगले 4 नंबर का औसत भी 4 है, यहाँ भी एक ज़्यादा है, यानी कि तो कुल क्या होगा, वहाँ पे भी 4 ज़्यादा होगा, +4 होगा, वहाँ पे +4 होगा। कुल ज़्यादा कितना हुआ 4 + 4 कितना हो गया, ये 8 हो गया। तो 2 + 8 एक्स्ट्रा, इसलिए क्या होगा ये, हाँ
आया क्योंकि चौथी संख्या औसत से 3 से 8 ज़्यादा है। तो चौथी संख्या अगर निकालेंगे आप, चौथी संख्या अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3 + 8, ये हो गया आपका 11। ऐसे भी दिमाग से निकाल सकते हैं आप लोग, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 7। 15 नंबर्स का जो एवरेज है वो है 7 बोला है। इफ़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 नंबर्स बी 6.5, यदि एवरेज जो है 8 नंबर का, पहले 8 नंबर का वो 6.5 है, एंड और द एवरेज ऑफ लास्ट 8 नंबर्स बी 9.5, और जो आखिरी का जो 8 नंबर है उनका एवरेज 9.5 है, देन द मिडल नंबर इज डैश। तो मिडल का कितना होगा, मध्य का कितना होगा। देखिए इसको आप लोग वही विधि में लीजिए, डेविएशन मेथड में लीजिए, विचलन विधि है ना, जो आपका विधि है डेविएशन मेथड, उसमें लीजिए, डेविएशन मेथड में लीजिए, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, विचलन विधि, विचलन विधि में लीजिए, ये निकल आएगा। पहले 8 नंबर का विचलन को रेशियो का देखिए, इनका औसत 6.5 है, पहले 8 का है ना, विचलन जो है, विचलन अगर देखोगे तो कितना है वो औसत में, इनका औसत कितना है 6.5 है, जो मुख्य औसत से कितना है 7 से, मुख्य औसत कितना है यहाँ पे, मुख्य औसत जो है, औसत आपका 7 है, 7 से कितना, हाँ -0.5 कम है, कम, ये देख लीजिए कम है। तो कुल विचलन कितना निकल जाएगा यहाँ, कुल जो विचलन निकलेगा, विचलन 8 इंटू क्या हो जाएगा, हाँ -0.5, इसको करोगे तो कितना आ रहा है ये -4 आ जाएगा। तो आखिरी 8 नंबर का विचलन, इनका औसत क्या है देखिए, पहले 8 का जानिए, आखिरी 8 का विचलन अगर निकालेंगे आप विचलन, तो इनका औसत क्या है 9.5 है, जो मुख्य औसत से कितना है, मुख्य औसत 7 से वो हाँ +2.5 ज़्यादा है, ज़्यादा, यानी कुल विचलन कितना निकलेगा 8 इंटू +2.5 है, ये हो गया आपका क्या 20, +20 निकल जाएगा आपका। बीच की संख्या अगर देखेंगे, बीच की संख्या अगर देखोगे, बीच की संख्या अगर मिडल पूछा है, बीच की संख्या, बीच की संख्या अगर देखेंगे तो क्या है, इसका क्या होता है, मेन जो एवरेज है, मेन एवरेज प्लस टोटल डेविएशन, ये फार्मूला है, टोटल डेविएशन ये है। तो यहाँ क्या है आपका 7 प्लस कितना होगा -4 प्लस 20, तो ये हो गया 7 प्लस कितना 16, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 23। 23 किस में देखिए, 23 किस में आपका देख लीजिए, सी ऑप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर हमारी प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए, और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आइकन।